अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, विधानसभा सत्र की बात कर लेते हैं। मानसून सत्र का आज पहला दिन था। खूब हो हल्ला हुआ है यहां भी संसद की तरह। बलौदाबाजार, राम मंदिर, शिक्षा व्यवस्था, सब पर बात हुई है। पक्ष विपक्ष हर कोई एकदम से एग्रेशन में था। आज सदन में बात क्या रही, मुख्य बात क्या रही, आज वो आपको बताऊंगा विस्तार से। तो चलिए विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले तो 4 तस्वीर देख लीजिए 4 तस्वीर। राम मंदिर और बेर को लेकर मामला गर्मा गया था। चरणदास महंत ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सत्ता पक्ष को हजम ही नहीं हुआ। क्या था मामला और क्या रही बयानबाजी, ये देखिए। संसद के अंदर आपके नेता और विधानसभा के अंदर आपके नेता क्या कहते हैं, उसका विश्लेषण आपको इतना शानदार केवल विस्तार न्यूज में मिलेगा, केवल विस्तार न्यूज में। तो चलिए, संसद की बात कर ली, अब विधानसभा की बात बता देता हूं, आपको आगे बताता हूं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। मोतीलाल साहू ने शिक्षक की कमी को लेकर सवाल पूछ लिया। वैसे सवाल जायज है, सवाल जवाब सब कुछ आपको दिखाएंगे। तीसरी तस्वीर बलौदाबाजार मामले की है। ये तो होना था ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। किसी को सवाल पूछना था, किसी को जवाब देना था। किसने क्या बोला और कितना बोला, ये भी आपको बताएंगे। और चौथी तस्वीर देख लीजिए। टीएस सिंहदेव की है। महाराज साहब पहुंचे थे, आज चुनाव हार गए हैं, बहुत दिन के बाद आज सदन में दिखाई दिए हैं। इसके पहले डिप्टी सीएम थे, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष थे, अब हार गए हैं, फिर भी पहुंचे थे, तो बहुत दिन बाद दिखे हैं। इसलिए चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ की सियासत पर। तो ये 4 तस्वीरें हैं जिसको लेकर विस्तार से बातचीत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली तस्वीर से शुरू करते हैं। मानिए या ना मानिए, भले ही अयोध्या में बीजेपी इलेक्शन हार गई हो, लेकिन राम मंदिर को लेकर कांग्रेस भी अब बैकफुट पर नहीं है। मानसून सत्र के पहले ही दिन इसका अंदाजा लग गया। कैसे लगा? नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने चुटकी ले लिया, सरकार से सवाल कर दिया कि अकेले रामलला का दर्शन करने क्यों चले गए थे भैया, हम सबको साथ लेकर क्यों नहीं गए? हम भी जाना चाहते हैं। कांग्रेस कहां जाना चाहती है? राम मंदिर के दर्शन करने। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब नहीं जाना था। लेकिन आज चरणदास महंत बोले हैं विधानसभा में, तो बातचीत तो करना जरूरी है। और कहां बोले हैं? छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। और मैं खबर कहां की दिखा रहा हूं? छत्तीसगढ़ की। जैसे आपकी सरकार के मंत्री स्पेशल प्लेन से दर्शन करने गए थे ना, ये चरणदास महंत बोले थे, उसी तरह हमको भी लेकर चलिए। और चरणदास महंत जब बोलते हैं तो उनका अंदाज ऐसे ही रहता है, अकेले चले गए थे, हमको भी ले चलते थे। चरणदास महंत एकदम से भेदभाव वाली बात करने लग गए थे, ऊंच नीच छोटा बड़ा का पाठ पढ़ाने लग गए थे। क्या क्या बोला और सुन लीजिए। लेकिन धर्मजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायक, ने कांग्रेस की भाषा में ही चरणदास महंत को जवाब दिया। क्या कहा? धर्मजीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को बीच में ले आए और सीधे राहुल गांधी को बीच में लाकर क्या बोला पता है आपको? चरणदास महंत से पूछने लगे कि आप जो बोल रहे हैं, जो राम मंदिर जाने की मांग कर रहे हैं, ये राहुल गांधी से पूछ कर रहे हैं ना? पूछे हैं कि नहीं? ये पूछ रहे हैं धर्मजीत सिंह, क्योंकि राहुल गांधी तो राम मंदिर जाना पसंद ही नहीं करते। राम मंदिर तो छोड़िए, बीजेपी नेताओं ने राम जी को जो बेर चढ़ाया था उस पर भी चरणदास महंत खूब बोले। बेर लेकर गए थे अभी जब ये पूरा मंत्रिमंडल गए थे, बेर के सीजन को लेकर सवाल पूछ लिया। एक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल जवाब है। पूछ लिया कि बेर का इस सीजन में बेर चढ़ाए थे, वो तो बेर का सीजन ही नहीं था, बेर कहां से लेकर आए हैं? देखिए, विधानसभा में आपके बड़े बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं, कैसे लेकर आए, कौन सा बेर चढ़ा कर आए, ये तक पूछ लिया। जरा सुना दीजिए चरणदास महंत का सवाल और विजय शर्मा का जवाब सुनाइए, बड़ी अच्छी बातचीत। जब जाकर लाल लला जी के पास शिवरी नारायण के बेर करके जो वहाँ प्रसाद चढ़ाया गया, वो हम सबके आस्था को भी उद्वेलित कर रहा है। हमारे विश्वास जो राम जी के प्रति, हमारी श्रद्धा जो राम जी के प्रति है, उसे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब सदन के नेता दर्शन करने जा रहे हों तो सदन के सभी साथियों को ले जाना चाहिए, उसमें कांग्रेस और भाजपा का प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप आज मार्केट में एक बार देखें बेर मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ पर भी देखें शिवरी नारायण में बेर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भगवान के दरबार में जाना था, शिवरी नारायण के भूमि से बेर उठाकर लाया, वही वाला बेर का वृक्ष जो भगवान आए थे, ऐसा वाला अगर कल्पना होगी तो एक अलग मामला है। मैं कह रहा हूँ कि आज आप शिवरी नारायण में आज जाकर बेर ले लें, वहाँ से मंगा करके भगवान को समर्पित इसलिए किया गया क्योंकि ये बड़ी भावना की बात थी।
भगवान के भी भूख मिटाने की ताकत किसी में है तो छत्तीसगढ़ के मातृत्व शक्ति में है, और इसलिए इस भाव को पूरा करने के लिए ये काम किया गया था। एक संभावना जता दूं, हो सकता है कांग्रेस के लोग, हो सकता है राजनीति है, शिवरी नारायण बेर लेने न चले जाएं। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई वहाँ मिल रहा है तो डलबल लेके वहाँ न चले जाएं, और कहने लगे यहाँ बेर नहीं मिल रहा, हम लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। राजनीति अब इसी तरह की हो गई है। सुन लिए ना, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो बहिष्कार कर दिए थे, पब्लिक डोमेन में नोटिस निकाल कर दिखा रहे थे कि हम कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अब कह रहे हैं कि विशेष विमान की व्यवस्था करवाइए, हम भी रामलला का दर्शन करेंगे। खैर, राजनेता हैं, प्रदेश में राजनीति हो रही है, कब मंदिर कब मस्जिद जाना है नेता बहुत अच्छे से जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। ये थी वहाँ की खबर जो विधानसभा में राम मंदिर को लेकर चल रही थी। अब दूसरी खबर क्या है? दूसरी तस्वीर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार न्यूज छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी पर हमेशा सवाल उठाता आया है, और आज शिक्षकों की कमी पर बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू ने भी प्रश्नकाल में सवाल पूछ लिया। मोतीलाल साहू ने स्कूल में भरे और खाली पदों की जानकारी मांग ली। इसके बाद क्या हुआ? साफ साफ पूछ लिया कि बताइए, जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उस कमी को कब दूर किया जाएगा, जो खाली पड़े पद हैं उसको कब भरा जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है मोतीलाल साहू का। बड़ा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के विधायक ने ही सरकार से सवाल पूछ लिया था, डाटा मांग लिया था। समझ रहे हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खड़े हुए पूरे डेटा के साथ मुख्यमंत्री ने सटीक जवाब दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की संख्या है वो देश के अन्य राज्यों से बहुत बढ़िया है। औसत के मामले में बहुत सारे राज्यों से हमारा आंकड़ा बहुत बेहतर है। और क्या कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने? उन्हीं के विधायक को जवाब दे रहे थे वो। अब आंकड़ा जान लीजिए जो विष्णुदेव साय ने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है करीब 300 ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है, और करीब 5500 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी को दूर करने का भी फार्मूला सीएम साय ने बता दिया है कि कैसे वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे और कैसे शिक्षा व्यवस्था में नई क्रांति लाएंगे। क्या पूछा मोतीलाल साहू ने, और सीएम के पास क्या आंकड़ा और समस्या को दूर करने का क्या प्लान है, सब कुछ सुन लीजिए, सुनाइए जरा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक और शिक्षण के कार्य में कहीं ना कहीं गरीब बच्चे जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि ये रिक्त पद कब तक पूरा किया जा सकता है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। पूरे प्रदेश में देश का जो औसत है 26 स्टूडेंट में एक शिक्षक, छत्तीसगढ़ में 21 में एक शिक्षक हैं, फिर भी शिक्षकों की यहाँ पर कमी है। और कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है कि प्रदेश में करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं और करीब 5,500 एक शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इसके लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी किए हैं, और युक्तियुक्तकरण में ये जो अव्यवस्था है ये दूर होगी, और उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, शिक्षकों की भर्ती आगे करेंगे। सुन लिया ना आपने सीएम साहब का क्या प्लान है। अब तीसरा मुद्दा बताते हैं। विधानसभा में खूब गर्म आया था, पक्ष विपक्ष दोनों तैयारी कर रहे थे कि सत्र शुरू हो और गर्दन मरोड़ कर सवाल पूछ लें। किस पर? बहुत आक्रामक होकर, बालाउदा बजाकर। यही हुआ भी। भूपेश बघेल और विजय शर्मा दोनों बहुत आक्रामक थे। भूपेश बघेल ने तो यही कहा कि भैया जो कुछ हुआ है बीजेपी के कारण हुआ है। विपक्ष में हैं वो तो यही कहेंगे कि सरकार की वजह से। अभी तो रुकिए, विपक्ष इस घटना पर स्थगन भी लेकर आ गए। बताइए, पूरी कार्रवाई चल रही है और स्थगन की रोक दो भाई, पहले इस पर चर्चा करो। आरोपियों को ठूस ठूस कर जेल भेजा जा रहा है। फोटो वीडियो खूब वायरल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसके बावजूद स्थगन लाने से विजय शर्मा को यह लग रहा था कि सब कुछ तो बता दिया गया है, सदन में स्थगन क्यों लाना। जब सदन से बाहर आकर संबोधित कर रहे थे तो विजय शर्मा ने पूरे कांग्रेस की क्लास लगा दी। जरा सुना दीजिए क्या बोल रहे हैं भूपेश बघेल और विजय शर्मा, सुनाइए जरा।
बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जय खान को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग हित कर रहे थे, यदि वो मांग कर लेते बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बलौदा बाजार वाले विषय में उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कितने लोग हैं, परंतु ये ज़रूर है कि लगभग 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब उसमें कौन कहाँ का है ये देखना पड़ेगा। अब चौथी बड़ी बात जो मानसून सत्र से निकलकर सामने आई है वो है टीएस सिंहदेव को लेकर। बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं। आज जब कार्रवाई हो रही थी तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे महाराज साहब। कैमरा भले ही टीएस सिंहदेव के पास नहीं पहुंचा, लेकिन विस्तार न्यूज़ की नज़र जरूर पहुंची है। जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ एकदम से गुमनाम हो गए थे टीएस सिंहदेव। लोग ढूंढ रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहीं नहीं दिखे। 7 महीने बाद जब आज विधानसभा में नजर आए, ज्योत्सना महंत के बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। और इसलिए ये तस्वीर मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए।